पाकिस्तान में माहौलियात की वजारत मौजूद है, लेकिन माहौलियाती तब्दीलियों का सामना करने के लिए कोई हिकमत अमली अब तक नज़र नहीं आई है। जाहिर है कि इसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं और शायद भुगतना पड़ेगा अभी और, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। तर्जुमान महकमा मौसमियात डायरेक्टर मेट ऑफिस खालिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया। उनसे ज़रा इस पर तफसील से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। खालिद साहब, इस बार मानसून की शिद्दत ज़्यादा होने का बताया गया था, लेकिन इतनी ज़्यादा होगी इसका अंदाज़ा नहीं था सबको कि अब तक सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ हुई। एक तो ये बता दीजिए, और अब आगे के लिए क्या इत्तलात हैं आपके पास? देखिए, हमने फोरकास्ट ये की थी कि इस दफ़ा जो मानसून है वो अबव नॉर्मल रहेगा, और वही हमारी फोरकास्ट के मुताबिक अबव नॉर्मल रहा। अभी हमारे पास अगर टोटल पूरे पाकिस्तान को हम एवेल्यूएट करें तो 23% ज़्यादा रेन है जो कि एक्सपेक्टेड थी इस दफ़ा सिर्फ। और दूसरी हमारी प्रेडिक्शन ये थी कि हमारे पास जुलाई में रेन कम होगी और अगस्त में ज़्यादा होगी, और सेम वही हुआ कि हमारे पास जुलाई में रेन बिलो नॉर्मल थी और अगस्त में जो है वो अबव नॉर्मल हुई। इस दफ़ा ये हुआ कि आपके पास जो ट्रैक था वेदर सिस्टम्स का वो ज़्यादातर नॉर्थ पे जाने के बजाय वो साउथ पे चला गया, और इस किस्म के ट्रैक में वेरिएशंस जो हैं वो मानसून में आती जाती हैं। इस दफ़ा सबसे ज़्यादा रेन जो, अगर हम कराची की बात करें तो कराची में जो एवरेज रेन है अगस्त की वो 60 to 70 मिलीमीटर है, वेयर एज इस दफ़ा और 1984 में 296 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई थी, जबकि आज 400 मिलीमीटर को हम क्रॉस कर चुके हैं। सो ये हम कह सकते हैं कि काफ़ी सालों के बाद इस दफ़ा रेंज जो है वो सिंध में नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में हुई है। मतलब है जितना आपका पूरे महीने का एस्टिमेट था उससे ज़्यादा तो 12 घंटे में इनफैक्ट बारिश हो गई है, उससे 3 गुना। सही बताइएगा खालिद साहब कि मानसून का ये स्पेल कितने दिन और चलेगा, क्योंकि अब लिटरली बस हो गई है, ख़ास तौर पर कराची में, क्योंकि अब ये शहर एक बूंद का भी जिसे कहते हैं ना मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और हम जब अपनी ऐप्स वगैरह पे या वेबसाइट पे देखते हैं तो वो तो बता रहा है कि अभी ये है कुछ सिलसिला, कुछ दिन बाकी। अभी ये जो सिस्टम चल रहा है ये सिस्टम आज काफ़ी हद तक डेसिपेट हो चुका है, लेकिन अभी स्टिल उसके जो एक्सटेंशन है वो मौजूद है, जिसकी वजह से मे बी इवनिंग में या रात को लाइट रेन और हो जाए, उससे ज़्यादा रेन होने के चांसेस नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर नेक्स्ट जो स्पेल है हमारे पास वो हफ्ते की शाम से लेके संडे तक चलेगा, और उसके बाद ये जो अगस्त के जो स्पेल्स थे वो ख़त्म हो जाएंगे और फिर थोड़ा सा रिलीफ आ जाएगा, क्योंकि जो सितंबर है, सितंबर के फर्स्ट वीक में कोई अच्छी रेन हमें कराची में या पाकिस्तान में मानसून की नज़र नहीं आ रही। अच्छा, ये बताइएगा खालिद साहब कि जिस तरह हमारे मौसम शदीद तर होते जा रहे हैं, ये बड़ी तशवीश की बात है। माहौलियाती तब्दीलियाँ अपना असर हमें अब दिखा रही हैं, तो क्या अगले सालों में मानसून की शिद्दत मज़ीद बढ़ सकती है, या फिर क्या हर साल इतनी ही बारिश होगी और इसके लिए ज़ाहिर है होपफुली कोई तैयारी की जाए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जो क्लाइमेट चेंज है इसकी वजह से आपका जो वेदर है वो अच्छा खासा डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि बेसिकली जो वेदर है वो कंसर्न होता है हीटिंग की वजह से। जितने हीटिंग में वेरिएशन होगी उतने वेदर सिस्टम ज़्यादा डेवलप होंगे और वो ज़्यादा सीवियर होंगे। जैसे कि आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आपके जो टेम्परेचर्स हैं आपके सरफेस के, ग्राउंड के, उनमें अच्छी खासी वेरिएशन हो गई है, जिसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में इन मौसम की शिद्दत में भी इजाफा होगा। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे रेन नहीं होती, वहाँ पे मोर रेन हो सकती हैं, और वो एरिया जहाँ पे रेन होती है वहाँ पे कम भी हो सकती है। तो ये वेरिएशन क्लाइमेट चेंज का पार्ट। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका खालिद साहब, आपने वक्त दिया। सो क्लाइमेट चेंज को हमें संजीदा लेने की ज़रूरत है, और अगर आवाज़ आपको थोड़ी सी बैठी हो महसूस हो रही है तो जब हम मुसलसल बगैर बिजली के जागते रहते हैं तो ये हो जाता है।